आखिर क्यों इंडियन स्टूडेंट इस कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं। ये कहीं पर ट्रिप या कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, ये पढ़ाई करने जा रहे हैं। जान रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे आजकल इंडिया में पढ़ाई ना करके विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। केवल पैसा ही रीज़न नहीं है बाहर जाने का, आखिर बहुत सारे रीज़न है इन लोग को बाहर पढ़ने जाने का। मेरा ये वीडियो लगभग इंडियन फैमिली और इंडियन स्टूडेंट देख रहे होंगे। मेरा उन लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा गौर करिएगा और नोटिस करिएगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ये स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इसका मेन रीज़न है पैसा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी कम है ना कि क्वांटिटी। आप लोग को तरह तरह के चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगे, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक वे में नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने में, कहीं पर जॉब में जाने में लोग इतनी ज़्यादा भीड़ लगाए हैं, लेकिन जॉब किसको कितने को मिल रही है। लेट सपोज 100 बच्चे जॉब के लिए खड़े हैं, जिसमें से 2 या 3 लोग को मिल रही है। क्या ये 100 लगभग ये जो अदर बच्चे हैं ये नाकाबिल हैं? नहीं, इसका मेन कारण है हमारे इंडियन एजुकेशन। आपने सही सुना, इंडियन एजुकेशन। और हमारी सरकार भी इसमें कोई कम नहीं है। हमारी सरकार आपके सामने बोलेगी हम ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आप लोग खुश हो जाते हो, लेकिन यह लागू कहाँ हो रही है? कहीं पर नहीं। इन्हें आपके छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ रहे होंगे किसी भी स्कूल या कॉलेज में, आप लोगों ने उनके फ़ीस को गौर किया होगा। जब आप बच्चे रहे होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, जहाँ पर फ़ीस पहले 100 या 200 रुपये लगती थी, आज वही फ़ीस मंथली 2 या 1000 3000। यहाँ तक कि कुछ माँ बाप के बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगभग सालाना फ़ीस 2 से 3 लाख भरते हैं, जो कि अभी बच्चे हैं। आप सोच सकते हो कि यह एक शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है लोगों के लिए, जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इंडियन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली का मेन मुद्दा होता है कि अपने कैरियर को बनाना। लेकिन हो क्या रहा है, मिडिल क्लास फैमिली जब अपने कैरियर को बनाने निकलता है, किसी भी जगह पर पढ़ाई करने जाता है, वो क्या देखता है? इतनी ज़्यादा भीड़ चाल, फीस भरो, यहाँ फीस भरो, वहाँ फीस भरो। लेकिन इस सब चक्कर में मिडिल क्लास फैमिली पढ़ाई के नीचे दब जाती है। जैसे ही वो कॉलेज में एंट्री मारता है, फिर अगले दिन से पढ़ाई तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसी पढ़ाई होती है कि जिससे कोई मतलब ही नहीं होता। आप लोगों में कुछ लोग तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, बीटेक कर रहे होंगे, एमटेक कर रहे होंगे, यहाँ तक कि मेडिकल पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे पढ़ाई डिग्री की पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि जो कंपनी को चाहिए वर्क लाइफ, क्या आप उसे पूरा कर पा रहे हैं? नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं टीचरों की भीड़ चाल में चल रहे हैं। टीचर कह रहे हैं असाइनमेंट लिखने को, आप असाइनमेंट लिख रहे हैं। नोट्स बनाने को नोट्स बना रहे हो। होमवर्क करने को होमवर्क कर रहे हो। आप लोग तो पास तो हो जाओगे कॉलेज से, इंजीनियर बहुत सारे टॉपर भी हो जाओगे, लेकिन एट द लास्ट जब जॉब की पारी आएगी ना, कंपनी पूछेगी आपसे बेटा आपने क्या सीखा 4 साल में, 5 साल में, तो आप क्या कहोगे? सर मेरा ये डिग्री देखिए सर, मेरे टॉप की है कॉलेज में। कॉलेज कंपनी पूछेगी ये, मुझे डिग्री से आपसे कोई मतलब नहीं, आपने क्या किया कॉलेज में। आप पछताओगे कि मैंने सारे कॉलेज अपना टाइम ख़राब कर दिया, उन लोग के असाइनमेंट सब कुछ करने में मेरा टाइम ख़राब हो गया। और जब कोई इंडियन स्टूडेंट बाहर विदेश पढ़ने जाता है, उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। अगर इंडियन पढ़ाई के खर्चा लगभग सालाना 3 लाख आ रही है, वही विदेश में खर्चा लगभग 80 से 90 हज़ार में हो जा रही है। और वहाँ पर आपको एक अलग माहौल मिलता है पढ़ाई करने का। वहाँ पर वहाँ पर जो नोट्स बनाए जाते हैं लैपटॉप में बनाए जाते हैं, ना कि किसी आपके कॉपी में किताब में, जो कि बनाना अच्छा होता है। लेकिन वहाँ पर जो मेन रीज़न होता है आपको अपने कैरियर को बनाना होता है। मिडिल क्लास फैमिली अपने कैरियर को बनाने के लिए विदेश जा रही है, और वहाँ का विदेश का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ की जो सरकार है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगभग 40 से 50% मनी डोनेट करता है। वही आज हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, लगभग सरकार लगभग 70 से 80% जो मनी डोनेट कर रही है, मंदिरों में कर रही है, मस्जिदों में कर रही है,
घर बनवाने में कर रही है, ये कर रही है, लेकिन एजुकेशन कितना खर्चा कर रही है? ज़ीरो। हमारे इंडियन जो हमारे बड़े वाले कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर भी हैं, वो यहाँ के पढ़े लिखे नहीं हैं, वो विदेश से पढ़ कर आए हैं। और इंडिया में भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है पढ़ाई करने का। आईआईटी, एम्स, आईआईएम यही सब कॉलेज होंगे इंडिया में। सिर्फ यही बीटेक करेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाई कराएंगे, डॉक्टर पढ़ाई कराएंगे या लॉयर की पढ़ाई कराएंगे, तीन ही चीज़ें हैं। नहीं तो कोई तैयारी करेंगे। आप विदेश में जाओगे, वहाँ पर तरह तरह के सोसाइटीज क्लब्स होते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे ज़्यादा डायरेक्टली मिलना, हैंड मिलना, उन लोगों के साथ रहना एक अलग ही लाइफ लगता है। ऐसे लग रहा है आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो। जब आप विदेश में पढ़ाई करने जाते हो, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छे से चलती है, साथ में आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है हर बच्चे को। वहाँ के बच्चे स्टार्टिंग के 1 या 2 साल में पैसे कमाना सीख जाते हैं। और हमारे इंडियन स्टूडेंट क्या होते हैं, जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई को, पैसे को बनाना नहीं, पैसे को वेस्ट करना सीखते हैं। विदेश में लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग है। आप लोग मूवी में देखे होंगे कि विदेश में जो लाइफ स्टाइल है, कि कंपनी में जिस तरह से बातचीत की जाती है, कंपनी में कैसे काम हो रहा है, वो सब एकदम आपको सीधे सीधा सिखाया जा रहा है। तो कंपनी आप ही को ले गई ना, आप उनके काम में आप हेल्प कर सकते हो। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट विदेश में जाकर अपना कैरियर बना ले रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वही इंडियन स्टूडेंट अपने ही इंडिया में रहकर पढ़ाई करे कैरियर बना लेता है, अच्छी बात है, लेकिन उतना हाई लेवल कैरियर नहीं होगा जितना कि उसे हाई लेवल कैरियर विदेश में मिलता है। मुझे आप लोगों से यही अनुरोध है कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ाएं, ना कि क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन ये एक प्रकार का बिजनेस हो गया है, जहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज हो रहा है, जहाँ पर फीस मुँह मांगी रकम दी जा रही है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े रिचेस्ट फैमिली के लोग हैं, यहाँ तक कि जो इनके फैमिली मेम्बर पॉलिटिक्स में हैं, आप लोगों ने उनके बच्चों को देखा होगा, वो पढ़ने कहाँ जाते हैं, वो सीधा विदेश ही जाते हैं पढ़ने। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। क्या वो लोग यहाँ नहीं पढ़ सकते थे? क्या रीज़न था वहाँ जाने का? यही रीज़न था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसलिए बच्चे आजकल, करोड़ों बच्चे इसी भीड़ चाल के चाल में चल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे कॉलेज पाने के लिए लगभग 2, 3 या 4 साल तैयारी करते हैं, सिर्फ कॉलेज पाने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए। कॉलेज पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें लोग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं सालाना, लेकिन एट द लास्ट कितने लोग का सिलेक्शन होता है? लगभग 5 लाख, 15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 7 या 8 ही हज़ार बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। और सारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। मैं अपनी भारत सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाएं, ना कि क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन लेवल। अगर आप इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ला दिए और कंपनी में आप जॉब दिला पा रहे हैं बच्चे को, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होगी। नहीं तो धीरे धीरे इंडिया में एजुकेशन एक बिजनेस बनता चला जाएगा। मुझे हर फैमिली से यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देख कर सोचिए आखिर हो क्या रहा है कंट्री में।